गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अणुबम के बारे में नई पाठ में हमने ऊपर वाला जो पैराग्राफ वीडियो में आ रहा है वहाँ तक पढ़ लिया था कि दोनों दुष्ट अपने घर में सांप पालने लग जाते हैं और दोनों ही दुष्टों को मालूम भी हो जाता है कि दोनों के पास ही जहरीले सांप हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि उन्होंने जहरीले सांप पाल रखे हैं, तो लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया कि इस तरह सांपों को घर में पालना गांव भर के लिए खतरे की बात है। लेकिन दुष्टों को गांव वालों की कोई परवाह नहीं थी। पश्चिम के घर वाले का कहना था कि अपनी परेशानी हम ही जानते हैं, गांव वालों को हमारी तकलीफ़ का क्या भान होगा या वो हमारी तकलीफ़ को क्या जाने। हम तो सांपों को अवश्य ही रखेंगे। लेकिन जब पूरब के घर वाले ने यह उपाय सुझाया कि आओ हम दोनों सांपों को मैं पिटारी का मतलब होता है कि पिटारी सहित जला दें, तो पश्चिम के घर वाले ने कहा इस धोखेबाज पर मैं कैसे विश्वास करूं। अर्थात दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। न जाने इसके पास कितने सांप पिटारियों में और बंद हों कि वह एक सांप को जला देगा तो उसका कोई विश्वास नहीं है कि उसने और भी सांप अपने पास रखे हुए होंगे। इसके विपरीत पूरब के घर वाले का यह कहना था कि चूंकि सांप का पालना पहले पश्चिम वालों ने शुरू किया था, इसलिए पहले वही सांप को मारेंगे। गांव में पंचायत जुट जाती है, मगर कोई भी उन दोनों का इस बात पर फैसला नहीं करवा पाता है। हाँ, लोग इकट्ठे होते हैं तो खाने पीने के दौर वहाँ खूब चले, अर्थात खाने पीने को लोगों ने खूब खाया और पिया। लेकिन वो दोनों दुष्ट इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और परिणाम यह निकलता है कि सारे गांव में उन जहरीले सांपों के नाम का भय और डर छा जाता है और उन दुष्ट दोनों देव पूर्व और पश्चिम वाले उनकी खुद की भी नींद हराम हो जाती है। इसी बीच गांव में एक स्वामी जी का शुभ आगमन होता है और वो गांव वालों को बताते हैं कि तुम लोग ऐसे ही घबरा रहे हो, इस झगड़े का फैसला तो बहुत ही आसान है। कैसे? पहले एक आदमी अपने सांप को जला दे और बाद में दूसरा भी वैसा ही करे, तो सारे गांव के लोगों का डर दूर हो जाएगा और यूं डरते रहने और रातों को जागकर स्वास्थ्य खराब करने से कोई लाभ नहीं होगा। स्वामी जी ऐसा उनको समझाते हैं। अब उसके बाद उन लोगों के कैसे समझ में आता है, देखिए आप आगे। इस साधु बाबा को क्या पता। अब वो जो दोनों हैं वो कहते हैं कि साधु बाबा ने ऐसा जो आप लोगों को बता दिया है, उसका इनको क्या पता कि ये जो पड़ोसी हैं ये कितने दुष्ट हैं, कि यह दुष्ट पड़ोसी किस तरह का आदमी है यह तो हम ही जानते हैं। पश्चिम ओर वाले की जो घर वाली थी वो कहने लगी कि यदि हमने अपने सांप जला दिए तो वह पूरब वाला हमारे ऊपर जहरीले सांप छोड़कर हमें मार डालेगा। तो पूरब की घरवाली भी कम नहीं थी, उसने कहा कि मैं देखती हूँ क्या होता है। यदि वह दुष्ट पड़ोसी हमारा घर जलाने की ताक में है, फिराक में है, तो मैं भी एक ही हूँ, अर्थात मैं भी वैसी हूँ, पीछे से जाकर उसके घर में सांप छोड़कर आ जाऊंगी। तो इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शक करते और गलत करने की सोचते रहते थे। इस तरह दोनों घर वालों को न दिन में चैन था और न रात में नींद, दोनों ही बहुत ही परेशान रहते थे और नतीजा यह हुआ कि एक के बदले अब दोनों घरों में कई कई सांप पलने लगे। बदले की भावना से उन्होंने और अधिक सांप पालने शुरू कर दिए। लोगों में आतंक बढ़ता जा रहा था। माताएं परेशान थी, चिंतित थी, कहीं उनके बच्चों को वो सांप डस न लें। अब एक साथ कई जहरीले सांप गांव में जमा हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन दुष्टों से यह कहने की नहीं थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। दोनों की दुष्ट पत्नियों का भी बुरा हाल था। गांव के लोग भी दुखी थे, न तो कोई खेती पर ध्यान दे पा रहा था और न ही धंधे रोजगारों पर, अर्थात पूरे गांव में अशांति फैल गई। और उसका नतीजा क्या होता है? देव का प्रकोप कहो या आशीर्वाद, अंत में भगवान क्या करते हैं कि या तो उसे दैवीय प्रकोप कहो, जैसे कोई गांव के ऊपर कभी कभी ऐसी कोई आपदा आ जाती थी जिसका कोई भी समाधान नहीं होता था, या दूसरा कहो आशीर्वाद, या भगवान ने उस गांव को आशीर्वाद दिया। दोनों ही बातें कहने के बाद वो कह रहे हैं कि गांव में दुष्काल पड़ गया, अर्थात गांव में क्या है, दुष्काल पड़ा और सब कुछ
समाप्त हो गया, महामारी फैल गई, सारा गांव नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। वर्षों बाद, ये तो थी कहानी, उन दोनों दुष्टों के कारण सारा का सारा गांव नष्ट हो जाता है। अब बहुत सालों के बाद पुरातत्व विभाग जो होता है वो पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर रिसर्च करता है, अध्ययन करता है, तो उसे पुरातत्व विभाग कहा जाता है। तो पुरातत्व विभाग के लोग उस गांव के अवशेषों को खोद खोद कर निकाल रहे हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब वो खोद खोद कर निकाल रहे हैं तो उनका नतीजा यह निकलता है कि प्राग इतिहास काल होता है कि जब हमारे पास लिखित में जो इतिहास का वर्णन है उससे पहले का समय है। उसके अनुसार यहाँ पर एक सुंदर बस्ती बसी हुई थी, अर्थात बहुत ही सुंदर एक यहाँ पर गांव था, बस्ती थी। लेकिन का मतलब कि आगे उसके बारे में कुछ कहना अब बेकार है, क्योंकि पूरी कहानी वही की वही है। तो अंत में जो लेखक हैं वो कहना चाह रहे हैं कि समस्त विद्या, समस्त ज्ञान, समस्त अध्ययन आदि का फल एक ही है, संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन। अर्थात यदि व्यक्ति सोच समझकर कार्य करे तो वह बहुत अच्छा हो जाता है, और बिना सोचे विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए कहा गया है कि उन दोनों दुष्टों के कारण पूरा गांव नष्ट हो जाता है और किसी को भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इस प्रकार मूर्खों के ऊपर विश्वास करके कोई कार्य ना करें, और ऐसे कोई दुष्ट हों तो हमें उनका भी साथ नहीं देना चाहिए। यदि वो दोनों दुष्ट गलत नहीं सोचते, एक दूसरे के ऊपर शंका नहीं करते, तो पूरा गांव जो है आज नष्ट होने की बजाय बसा हुआ नजर आता। तो इस प्रकार आज हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। कल हम इससे आगे इसके शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपका दिन शुभ हो।